इस आर्टिकल में बात करने जा रहे हैं जो स्टेट्स के ऊपर जो उनका डेट टू जीडीपी रेशो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बात कर रहे हैं कि पूरे दशक में ये काफ़ी हाई पर चला चला गया है। 36% जो है हाई हो चुका है जो डेट टू जीडीपी रेशो है स्टेट्स की। तो यहाँ पर ये होता क्या है बेसिकली देखो, अलग अलग राज्यों की यहाँ पर अलग अलग तरह की जीडीपी है। किसी की यहाँ पर 6 लाख करोड़ की जीडीपी है, किसी राज्य की जो छोटे राज्य हैं किसी की 2 लाख करोड़ की है। तो यहाँ पर इससे ज़्यादा की भी यहाँ पर जो है जीडीपी बहुत सारे राज्यों की है। तो यहाँ पर उसी जीडीपी के मुकाबले जो कर्जा है ना वो उन स्टेट्स के ऊपर जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल कह रहे हैं कि 36% की जो है वृद्धि हुई है पूरे भारतवर्ष में जितने राज्य हैं। तो यहाँ पर इसका जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि जो यहाँ पर कोविड-19 के चलते जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई। और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई, ना मैन्युफैक्चरिंग चली और ना किसी तरह की प्रोडक्शन बढ़ पाई, जिसकी वजह से डिमांड भी जो थी वो भी कम हो गई कोविड के चलते, कि इसका डर के चलते कि यहाँ पर हम कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदना चाहते। हालांकि अभी ये धीरे धीरे रिवाइव कर रहा है। तो यहाँ पर ये सारा का डाटा, सारा का सारा जो डाटा है यहाँ पर ये यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है बाय द क्रिजल रिपोर्ट। ओके, तो यहाँ पर क्रिजल एक रिपोर्ट है तो जिसके द्वारा ये सब बातें जो है यहाँ पर कही गई हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पर ये बात इसके ऊपर फोकस किया है कि स्टेट्स को ये भी स्टेप्स लेने होंगे। यहाँ पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू अभी इकट्ठा करना है और साथ ही साथ ये भी चीज़ इनको फोकस करके चलनी होगी कि जहाँ जहाँ पर भी लूप होल्स हैं, कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर भी जैसे पावर सेक्टर हो गया तो वहाँ पर बिजली की चोरी हो जाती है। ओके, तो जहाँ पर दूसरी बात अगर कर लो तो पावर सेक्टर में अगर कोई एग्रेरियन स्टेट है, मतलब जहाँ पर खेती बाड़ी ज़्यादा होती है जिस स्टेट में, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी भी देनी शुरू कर देती है पावर सेक्टर में कि आपको बिजली की दरें जो है वो कम पड़ेंगी। और जहाँ फिर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने जो यहाँ पर पावर सप्लाई है बिल्कुल फ्री भी रखी है कि जो खेती बाड़ी के लिए जो यहाँ पर पावर चाहिए वो आपको फ्री मिलेगी। तो यहाँ पर जो फ्री दे रहे हैं तो उसका जो पैसा वो तो देना ही पड़ेगा ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जहाँ से भी जिस प्राइवेट कंपनी से वो बिजली खरीदेंगी। तो फिर वो स्टेट जो है खुद से जो जितना रेवेन्यू आता है या फिर दोबारा से फिर डेट लेकर कर्जा लेकर फिर जो है ऐसे जो है खर्चे निकालता है। तो इरिगेशन और पावर सेक्टर इन दोनों में यहाँ पर जिस तरह के भी यहाँ पर जो खराब लूप होल्स हैं जहाँ पर चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को उनको सही करना उनको सही करे, क्योंकि पहले से ही हालत जो है वो बहुत ख़राब हो चुकी है, कर्जे जो है ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्रिजल होता क्या है, यहाँ पर इसको बोलते हैं क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर ये एक इंडियन एनालिटिकल कंपनी है जो यहाँ पर रेटिंग्स बताती है रिसर्च के ऊपर, या जो पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करती है, जिसके तहत जो है एक अनुमान लगता है कि इकोनॉमी की सिचुएशन क्या है। ओके, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट फिगर्स होती हैं इकोनॉमी चलाने के लिए उन सब के ऊपर यहाँ पर जो है एनालिटिकल डाटा जो है ये प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर ये सब्सिडरी है एक अमेरिकन कंपनी की जिसका नाम है S&P ग्लोबल। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो राज्य हैं इनको अभी एग्री कर जाना चाहिए जो यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेट्स हैं उनके बारे में, जो भी यहाँ पर एग्जाम्पशंस दी गई हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पेट्रो फ्यूल्स हो गए, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी होगी, रियल एस्टेट, अल्कोहल, ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। तो यहाँ पर ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो ये चारों की चारों चीज़ें स्टेट के कंट्रोल के अंडर हैं। स्टेट इनके ऊपर कंट्रोल करके चलता है, इनसे जो भी रेवेन्यू आता है वो सीधे सीधे स्टेट के पास जाता है। तो आपने देखा होगा जब लॉकडाउन के चलते जब शराब अल्कोहल जो थी इसकी दुकानें खोली गई अलग अलग राज्यों की तरफ से, तो कितनी यहाँ पर भीड़ लग गई थी। तो यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू वहाँ इकट्ठा हुआ, कई राज्यों ने वहाँ पर 70% ड्यूटी लगा दी कि जितना उसका प्राइस था उससे 70% ज़्यादा और प्राइस दो फिर जाकर जो है आपको शराब की बोतल मिलेगी। दिल्ली में ऐसा हुआ था। तो यहाँ पर फिर भी लोग आए कि हमने कोई नहीं, हमने शराब फिर भी खरीदनी है। तो कहने का मतलब ये जो अल्कोहल है ये राज्य के कंट्रोल में आती है, तो राज्य के पास रेवेन्यू जाता है इसका। तो यही चार चीज़ें बचती हैं, पेट्रोल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में जो भी आप ज़मीन वगैरह खरीदते हो बेचते हो तो उसके ऊपर आपको रजिस्ट्री करवानी होती है, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी जो लगती है, उसमें भी जितने भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है उसका 4% या 6% जो है वो जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास सीधे सीधे जाता है, जिसको हम स्टाम्प ड्यूटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर 4% होता है जब अगर आप रजिस्ट्री किसी वोमेन के नाम पर करवा रहे हो, तो 4% के हिसाब से आपकी जो ज़मीन की वैल्यू उसका 4% जाता है सरकार को। अगर किसी मैन ने
वहाँ पर रजिस्ट्री अपने नाम पर करवानी तो फिर 6%। तो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरें हैं। ओके, बेसिकली जो वोमेन उनको यहाँ पर फैसिलिटेट ही सभी राज्यों में किया जाता है। तो यहाँ पर जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उनको सब्स्यूम किया था, और साल 2017 में इसको लॉन्च किया गया था पूरे भारतवर्ष के लिए, कि अभी किसी तरह का अभी बैरियर नहीं रहेगा किसी भी दो स्टेट्स के बीच में। पूरा का पूरा भारत एक मार्केट बन गया है, तो वहाँ पर एक तरह का टैक्स चलेगा, जीएसटी। तो यहाँ पर ये सब कुछ तो हो गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। ओके, तो साथ में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेट्स को यहाँ पर अभी चाहिए कि ये चारों के चारों जो यहाँ पर कैटेगरीज हैं इनको अभी जीएसटी के अंडर ले हैं। ओके, तो यहाँ पर और बेनिफिट होगा और बड़े पैमाने पर जीएसटी कलेक्शन और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सारे यहाँ पर अंदर ले लिए, अभी बात आ रही है ऑडिट ट्रायल्स की। जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन, जो प्रोडक्शन चेन चलती है ना, तो जो यहाँ पर वैल्यू एडिशन होती जाती है, जैसे एक रॉ मटेरियल से कपड़े का रॉ मटेरियल गया, ठीक है, तो यहाँ पर उसने फिर दोबारा से उसको यूज़ करके पूरी टी शर्ट बनाई, फिर टी शर्ट बन के फाइनल गुड बन के मार्केट में उतरा। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोडक्शन चेन चलता है। तो वहाँ पर अलग अलग दायरों पे अलग अलग पैमाने पर जो है यहाँ पर जीएसटी लगता है। तो वहाँ पर ऑडिट ट्रायल्स जो है ना वो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑडिट ट्रायल्स करो। ऑडिट ट्रायल्स करने का मतलब है कि आपको पता चले कि जिस तरह से प्रोडक्शन चेन चल रही है, क्या उस तरह से जिस तरह से जीएसटी लगता है वैसे लग रहा है, जीएसटी हिसाब से पैसे आ रहे हैं, जिस हिसाब से उस हिसाब से पैसे आ रहे हैं, यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उन ऑडिट ट्रायल्स को परस्यू करो, उनको शुरू करो। इसमें क्या होगा, इससे अगर जब इसको आप शुरू करोगे ऑडिट ट्रायल्स को, तो जो नए एनालिटिक्स आएंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारे अभी भी लूप होल्स हैं जो चल रहे हैं, जिनको आपने सही करना है। तो फॉर एग्जांपल जैसे इनवॉइस पेपर होता है जहाँ पर जीएसटी नंबर पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे शॉपकीपर्स मेजर लेवल पर यही करते हैं कि जो बिल बुक होती है ना, जो यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड होती है, जहाँ पर जीएसटी नंबर पड़ा होता है, उसको यूज़ करते ही नहीं है। वो यूज़ करते हैं सिंपल एक वाइट पेपर को, उसी को इनवॉइस बनाकर जो भी चीज़ वहाँ पर आती है, जो उनके कस्टमर्स होते हैं, ओके, तो यहाँ पर उनको उसी वाइट पेपर के ऊपर बिल बनाकर उनको सौंप देते। तो यहाँ पर कोई भी डाटा नहीं गया कि आपने कितने का सामान बेचा है और सरकार को क्या जीएसटी आप दे रहे हो। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर स्टेट्स यहाँ पर अपनी जो स्टैंप ड्यूटीज़ जो रेट्स होते हैं अगर इनको कम करते हैं, जिसकी मैंने हाल ही में अभी बात की है आपके सामने की, जो 2% से 6%, 4 से 6% तक जो रखते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग राज्य यहाँ पर इसी दर में अलग अलग परसेंटेज होती है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि अगर ये राज्य अपनी स्टैंप ड्यूटी को कम करते हैं, अगर जो भी यहाँ पर नॉर्मली 2 से 7% के बीच में चलती है, तो यहाँ पर अच्छी बात होगी ये। अगर इसको कम करते हैं तो देखो, अगर किसी ने भी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वहाँ पर जो सरकार को टैक्स देना है, अगर वो कम होता है तो इनकरेजमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस होंगी रियल एस्टेट में, जो भी प्रॉपर्टीज़ की जो खरीद फरोख्त होगी, तो यहाँ पर फ़ायदा होगा। ये जो ऐसे जो काम है, ये यहाँ पर राइज देखने को मिलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग प्रॉपर्टी खरीदना शुरू करेंगे, बेचना शुरू करेंगे, जो कि सरकार यहाँ पर टैक्स कम कर रही है, रजिस्ट्री चार्जेस जो है कम लगा रही है। तो यहाँ पर इससे भी फ़ायदा होने वाला है, इससे एक तरह से इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में कोलेटरल बेनिफिट भी होगा। ओके, तो यहाँ पर कैपिटल गेन्स लोगों के पास पहुंचेगा, नया कैपिटल कोई जनरेट करेगा, किसी ने नया कैपिटल खरीदा, किसी ने नया कोलेटरल खरीदा, ओके, किसी ने बेचा। तो यहाँ पर आने वाले समय में टैक्सेस में भी जो है अच्छा गेन जो है मिल सकता है जो राज्य है उनको, इन्हीं क्षेत्र में, अगर रियल स्टेट के बिजनेस की ही बात करें तो। इसके अलावा बात करें कि अगर कोई स्टेट, कोई राज्य यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी उसको कम कर रहा है, तो यहाँ पर उसको इंसेंटिव भी करना है, उसको यहाँ पर कोशिश करनी है कि जो भी वहाँ पर जो एडिशनल कैपिटल गेन वो लेगा जो भी टैक्सेस के रूप में, वहाँ पर उसको कोई ना कोई यहाँ पर जो है प्रावधान देकर जो है उसको बेनिफिट पहुँचाना है। तो यहाँ पर बेसिकली बेनिफिट तो तभी पहुँचेगा कि जब किसी तरीके का यहाँ पर जो वित्तीय सहायता जो है की जाए इनकी। तो यहाँ पर स्टेट्स को यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे वो पहले कर्जा लेते थे, जो उनका पहले का कर्जा था, अभी उनको ये चाहिए कि रिप्लेस करें धीरे धीरे। अभी जो नए पैमाने पर क्या हो रहा है कि अभी जो कर्जा आप अगर लेंगे तो यहाँ पर कोशिश करें जहाँ पर कम से कम जो है आपको ऋण चुकाना पड़े, आप उस हिसाब से जो है आप कर्जा आज के दिन में उठाइए मार्केट से। तो यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको भी चाहिए कि वो बाहर से एक्स्ट्रा उधार लेके वो जो है स्टेट्स को यहाँ पर सपोर्ट करती रहे साथ साथ, क्योंकि स्टेट्स की जो सिचुएशन है, फिजिकल सिचुएशन है, वो ख़राब हो रही है धीरे धीरे। तो जो ये कोविड-19 के चलते इकोनॉमी को जो धक्का पहुंचा है,
तो उसमें सबसे जो बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल वो स्टेट्स ही हैं, उन्हीं को यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जो यहाँ पर उसका खामियाजा वो भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सेंटर को भी चाहिए यहाँ पर सपोर्ट करे। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पर सपोर्ट करके चलती है। पहले जब जीएसटी का कलेक्शन नहीं आया था, टैक्सेस नहीं आ पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर जीएसटी कंपनसेशन देना जो स्टेट्स को टफ हो गया था सेंटर के लिए। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को बोला था कि आप अपनी अपनी मार्केट से उधार ले लिए और अपना काम चलाइए। फिर बाद में जब सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेशंस दी गई कि आप खुद से मार्केट से उधार लें और स्टेट्स को बांटें, इसमें ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसमें फ़ायदा ये रहेगा कि अगर स्टेट्स अपनी मार्केट से उधार लेते हैं तो उनको इंटरेस्ट रेट यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ता है। अगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उधार लेती है तो उसको यहाँ पर कम इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर उधार मिल जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की लायबिलिटी ज़्यादा है स्टेट से। ओके, तो यहाँ पर ये जो रीज़न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जितना पैसा चाहिए वो मार्केट से उतना मिल जाता है। फिर उसी पैसे को आगे जो सेंटर है स्टेट्स को बांटता है। तो अभी जब जीएसटी कलेक्शन नहीं आ पाया था टैक्सेस के रूप में, तो सरकार ने ऐसे ही किया था, 6,000 करोड़ की किस्तों के रूप में जो है अलग अलग राज्यों को हर हफ्ते बांटा था। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि अगर सेंटर को एक्स्ट्रा बोरिंग भी करनी पड़े तो करे, तो स्टेट्स को यहाँ पर फायदा पहुँचाए, पैसा पहुँचाए। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्टेट्स को भी अभी यहाँ पर फोकस करके चलना होगा कि यूजर चार्जेस जो है वो कलेक्ट करें। तो यहाँ पर हालांकि ऐसे कोई चार्जेस स्टेट्स इकट्ठे करता नहीं है। तो यहाँ पर यूजर चार्जेस मतलब कहने का कि जैसे सपोज करो पानी आ रहा है, किसी नदी से पानी आ रहा है, उसको यहाँ पर रिवर के साथ जो है कैनाल के साथ लिंक करके आप जो है पानी आगे भेज रहे हो, तो वहाँ पर उस पानी को लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर इरिगेशन के लिए वो वाटर यूज़ होता है, तो वहाँ पर आप यूज़र चार्जेस लगाओ, तो उससे भी आप जो है कोई ना कोई आपको बेनिफिट पहुँचेगा, कोई ना कोई इनकम जो है आपको आएगी। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हाल ही में जो भारत सरकार है उन्होंने स्टेट्स को जो है 1.18 लाख करोड़ जो है वो दिया है। इतनी राशि यहाँ पर दी है स्टेट्स को, किस लिए कि उनकी जो स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, जिनको हम डिस्कॉम बोलते हैं, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर कहा गया है कि वो जहाँ से बिजली लेती है ना, तो उन कंपनीज को यहाँ पर जो है पैसा प्रोवाइड करें, वो पैसा उनका जो भी आपका बकाया रहता है उनको वापस करें। तो इसलिए यहाँ पर ये पैसा भारत सरकार की ओर से स्टेट्स को प्रोवाइड किया गया। तो यहाँ पर अगर ये पैसा नहीं प्रोवाइड होता तो यहाँ पर जो डिस्कॉम है, जो यहाँ पर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, इनका सिर्फ मकसद यही होता है कि प्राइवेट कंपनी से बिजली लेकर तो उनको ट्रांसमिट करके जो है आम शहरों तक जो है आम हाउस होल्ड तक जो है वहाँ पर पहुँचाना। ओके, तो यहाँ पर ये सरकारी कंपनी है, लेकिन जो बिजली ली जा रही है वो प्राइवेट कंपनी है। ओके, मोस्टली ऐसा ही हो रहा है सभी राज्यों में। बहुत कम पैमाने पर ऐसा हो रहा है कि जो ऑलरेडी डैम्स बने हुए हैं वहाँ से बिजली जो है वो लेकर जो है आगे बांटी जा रही है। मोस्टली जो यहाँ पर पावर की पूर्ति हो रही है ना, वो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज ही कर रही हैं। तो यहाँ पर उनका बकाया बहुत बड़ा खड़ा हो गया था स्टेट्स के सामने। तो यहाँ पर भारत सरकार ने इतनी बड़ी राशि इनको दी कि आप उनका बकाया दो। तो यहाँ पर भी बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर पावर सेक्टर में जो चोरी हो जाती है ना, उसको आप सही करो। एक तो चोरी होती है, उसमें जो है यहाँ पर नुकसान हो जाता है। बहुत सारे राज्यों में ऐसा होता है कि यहाँ पर जितने पैसे बनते हैं बिजली के जो सरकार प्रोवाइड करती है उतना आता नहीं है, उसमें भी सरकार को लॉस हो जाता है, क्योंकि जो हैवी कंजप्शन हो जाती है जिसका कोई बिल ही नहीं बनता, तो वो बिजली चोरी होती है। तो यहाँ पर बिजली चोरी भी होती है। दूसरी ओर जो इंसेंटिव दिए जाते हैं, कई बार फ्री बिजली भी जो है अलग अलग सेक्शंस में दी जाती है किसी स्कीम्स के थ्रू, तो वहाँ पर भी यहाँ पर नुकसान होता है। तो यहाँ पर चलो सरकार का तो काम है स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड करना, किसी ना किसी तरीके से बेनिफिट प्रोवाइड करना, लेकिन कोई ना कोई यूज़र चार्जेस जरूर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि आप सब कुछ जो है यहाँ पर फ्री में दे दो। तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि एक स्टेबल पावर सप्लाई जो है ये हमें बहाल करनी होगी आने वाले समय में। तो यहाँ पर अगर फूड प्रोसेसिंग में रेवोल्यूशन लेकर आना है आने वाले समय में, तो यहाँ पर रेगुलर पावर सप्लाई जो है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पर इरिगेशन की लास्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप जो यूज़र चार्जेस जो है वो लगा सकते हैं। जो पैसा आपके पास उसके थ्रू आएगा, आप फिर उसी पैसे को यूज़ कर सकते हैं जो कैनाल्स हैं, जो डैम्स हैं, उनकी मेंटेनेंस करने के लिए। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल जो प्रैक्टिकल यहाँ पर बातें ऑथर की तरफ से की गई हैं कि जिनको यहाँ पर हम यूज़ करके जो डेट टू जीडीपी रेशियो जो स्टेट्स का अभी काफ़ी बढ़ चुका है, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, इनको सही कर सकते हैं, जो कि अभी समय की ज़रूरत भी है। तो इसके बढ़ने का भी रीज़न यही है कि टैक्सेस के रूप में पैसा इनके पास पहुंचा नहीं, तो जो भी काम राज्य अभी चला रहे हैं वो बाहर से उधार लेकर फिर ही चला रहे हैं।
तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छे लगे हैं, तो कृपया लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करिए चैनल को। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।